हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है ट्यूसडे और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के करीबन 3 बज रहे हैं। दोपहर 3 बजे से आज अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और यहाँ पे मैं तय लगा रही हूँ कपड़े। वैसे तो ये काम धूप में बैठ के करना बड़ा अच्छा लगता है। जब मतलब मैं छत पे कपड़े सुखाती हूँ वहीं पे मैं कपड़ों को उतार लेती हूँ, वहीं पे धूप में बैठ के ही तय लगा लेती हूँ। पर अभी तो 3-4 दिन से हमारे यहाँ पे धूप निकल ही नहीं रही है, तो ये काम भी अंदर ही बैठ के करना पड़ता है ठंड में। और मैंने कालीन पे ही कपड़े फैला लिए हैं। कुछ लोग कहेंगे कालीन पे कपड़े मत फैलाया करो, तो जी ये बिल्कुल धुला हुआ कालीन है। इसको मैंने वॉश करके ही रखा हुआ है और इसको पूरा दिन मैं रूम में बिछा के नहीं रखती हूँ। बस जब कपड़े तय लगाने होते हैं ना, तब मैं इसको बिछा के और सारे कपड़े फैला के और तय लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से बैठ के कपड़े तय लगाना अच्छा लगता है। तो जी बस कपड़े तय लगा के रख दिए और बुलबुल आ गई है स्कूल से और आते ही फरमाइश कर दी है उसने मैगी खाने की। क्योंकि जब उसके विंटर वैकेशंस चल रहे थे ना, तो वो रोज़ मुझे कहती थी मम्मी मैगी बना दो, मैगी बना दो। पर मैंने नहीं बनाई, तो आज उसने ज़िद ही कर ली है कि उसको मैगी ही खानी है। तो फिर मैंने भी सोचा कि आज बहुत ज़्यादा ठंडा दिन है और सर्दियों में तो ये चीज़ें अच्छी भी लगती है, गर्मा गर्म मैगी। गर्मियों में अच्छी नहीं लगती मैगी, सर्दियों में अच्छी लगती है। तो फिर मैंने खूब सारी सब्जियां कट करके डाल दी है। मतलब तेल में थोड़ा सा ज़ीरा डाला और बाकी सारी सब्जियां मैंने जो भी मेरे पास थी, गोभी, मटर, स्वीट कॉर्न, प्याज, टमाटर। तो ये बन रही है मिक्स वेजिटेबल मैगी। हाँ, अगर गाजर होती तो और भी अच्छी लगती। मैगी एक ऐसी रेसिपी है जिसको बनाने के सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। मतलब कुछ लोग उबाल के अलग से फिर तेल में छौंक लगा के उस तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग इस तरह से पानी में उबाल के बना लेते हैं। मतलब बहुत तरीके से मैगी बनती है पर लगती अच्छी है सर्दियों में। गर्मियों में तो जैसे मैंने कहा ना, नहीं अच्छी लगती। और लास्ट में मैंने इसमें थोड़ी सी चीज़ भी डाल दी थी, क्योंकि चीज़ जो लाई हुई थी ना, वैसे तो मैं मैगी में चीज़ नहीं डालती हूँ, पर चीज़ के जो स्लाइसेस लाए हुए थे उनकी डेट एक्सपायरी होने ही वाली थी। मतलब कुछ दिनों में ख़राब हो जाते, तो फिर इस वजह से मैंने सोचा ख़राब हो जाएंगे, इससे अच्छा तो मैगी में डाल दो। मैंने और बुलबुल ने तो मैगी खा ली थी और उस टाइम पतिदेव भी घर आ गए थे, तो उनको भी मैंने मैगी खिला दी, क्योंकि मुझे जाना था मार्केट, तो वो मुझे लेकर जाएंगे मार्केट। तो घर आए थे तो मैंने कहा मैगी खा लो गर्मा गर्म। तो वैसे तो वो इतना ज़्यादा कोई शौक से मैगी वगैरह खाते नहीं है, पर आज ठंडी थी और मैंने कहा ना ठंडी में ये चीज़ें अच्छी लगती है, तो उन्होंने भी गर्मा गर्म मैगी खा ली। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े मार्केट के लिए। और आज मैगी बनाने का ये भी एक रीज़न था, ताकि बुलबुल जो है बहल जाए और वो मेरे साथ मार्केट जाने की ज़िद ना करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है आज। मतलब आज तो बिल्कुल धूप जो है, सूरज देवता दिखे ही नहीं बिल्कुल से, इतनी ज़्यादा ठंड थी। और मेरा आज मार्केट आना था ज़रूरी, क्योंकि मुझे करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग गुड्डू के लिए। हाँ जी, कल पतिदेव जा रहे हैं बेटी से मिलने के लिए। बहुत दिन हो गए और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर पूछ भी रहे थे कि गुड्डू की छुट्टियाँ नहीं हुई क्या, गुड्डू की छुट्टियाँ नहीं हुई क्या। नहीं जी, गुड्डू की छुट्टियाँ नहीं हुई है, तो वो तो आ नहीं सकती है। और कल हाँ, हस्बैंड जा रहे हैं उससे मिलने के लिए। तो मैंने ये जो शॉप है सिलेक्शन पॉइंट हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, तो ठंडी में हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। मेरी मोस्टली विंटर शॉपिंग यहीं से होती है, या तो मैं ऑनलाइन ले लेती हूँ या इनसे ले लेती हूँ। यहाँ मुझे जो है पसंद भी आ जाता है। हालांकि गुड्डू ने तो मना भी कर दिया था कि मम्मी मेरे लिए कुछ भी मत भेजना, मेरे पास इतने कपड़े रखे हैं, मेरी अलमारी में जगह नहीं है कपड़े रखने के लिए। पर फिर भी माँ बाप का तो दिल होता ही है, उनका मन करता ही है कि नहीं बेटी से मिलने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेके चलें। और ये चीज़ जो है कुछ सब्सक्राइबर को तो समझ में ही नहीं आती है। मतलब मेरे पास बहुत बारी कमेंट आते हैं कुछ हेटर्स के कि आप सिर्फ अपने लिए शॉपिंग करती हो, गुड्डू के लिए आप कभी भी नहीं करती हो। मतलब कुछ लोग तो ऐसे तक बोल देते हैं कि गुड्डू आपकी सौतेली बेटी है क्या। तो मुझे बड़ी हंसी आती है। मतलब लोग इतना हेट कमेंट कैसे कर सकते हैं। देखो वैसे तो देखो, हम लोग व्लॉग बनाते हैं, हेट कमेंट करना या फिर हमारे व्लॉग आपको पसंद आए ना पसंद आए, ये आपकी मर्जी होती है। मतलब हेट कमेंट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबको मैं कुछ दिखाऊं वो पसंद ही आए, ये ज़रूरी नहीं होता। पर एक बोलने की हद होती है यार। मतलब हद में रह के अगर कोई बात कही जाए ना, तो वो बुरी नहीं लगती। पर कुछ लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो बोल क्या रहे हैं। और ये मेरे साथ ही नहीं होता, ये काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं उनके साथ हो रहा है। मैं तो देख रही हूँ, अभी एक लखनीत व्लॉग करके है, मैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ, उनके साथ तो इतनी बुरी तरह लोगों ने उनको ट्रोल किया है, मैं क्या ही बताऊँ। चलो ठंड की तो बात ही नहीं करते,
क्योंकि बात करने लायक है ही नहीं ठंड के बारे में कुछ भी। बहुत ही ज़बरदस्त ठंड हो रही है भाई। तो अब ठंड ठंड की बात नहीं करूँगी, वरना आप कहोगे हमेशा ठंड 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 की बात करते रहते हो आप तो। चलो खैर, मैं आप लोगों को शॉपिंग दिखा देती हूँ। तो ये शॉपिंग करके लेकर आए हैं बेटी के लिए, गुड्डू के लिए। हाँ जी, कल जा रहे हैं पतिदेव गुड्डू से मिलने के लिए, तो उसके लिए ये ट्रैक सूट लेकर आई थी मैं। वही है, उसके पास रखे तो बहुत सारे हैं, पर वही है ना कि ऐसे मिलने जा रहे हैं तो बच्चे के लिए कुछ लेकर जाए ना, तो बच्चे को अच्छा लगेगा, खुश हो जाएगी देख के। तो ये ट्रैक सूट लेकर आई थी मैं। और वैसे उसके पास इस तरह का वेलवेट का है भी नहीं, वेलवेट का तो अच्छा है, बढ़िया है, सुंदर है, कलर भी सुंदर है। और ये मिला है 1400 कुछ का है। हाँ, 1400 कुछ में है ये, सुंदर है। यहाँ पे भी एक प्रिंट सा दिया हुआ बना हुआ है, और बाकी ये प्रिंट है इसमें, अच्छा है, सुंदर है। तो एक तो ये लेकर आए हैं, और गई तो गुड्डू के लिए थी शॉपिंग करने, और फिर मुझे वहाँ पे ये दिख गया। और मैं बहुत दिनों से वेलवेट कर रही हूँ, तो एक मुझे ये अपने लिए पसंद आ गया। ये ब्लैक कलर में है और सुंदर है पीस। ये कॉर्ड सेट बोलेंगे क्या? हाँ, आजकल बड़ा ट्रेंड में है कॉर्ड सेट। तो ये कुछ इस तरह का है। मैं ये इस तरह से बोल के लेकर आई हूँ भैया को कि अगर मेरे पे अच्छा लगा ना तो मैं रखूंगी, वरना मैं रिटर्न कर दूंगी। ये देखो, है ना, ये स्लीव्स है, और ये इसमें प्रिंट दिया हुआ है इस, है ना, और इसके साथ है ये पजामा। इधर मैंने चढ़ा दी है कॉफ़ी बनने के लिए, क्योंकि बाहर से आई हूँ तो ठंड लग रही है, गर्मा गर्म कुछ पीने का मन हो रहा है, तो कॉफ़ी बना रही हूँ। वैसे डेली में नहीं पीते हैं शाम को चाय कॉफ़ी कुछ भी, कभी कभार मन हो जाता है तो बना लेते हैं। साथ ही मैंने पॉपकॉर्न भी बना लिए। किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि दीदी पॉपकॉर्न कैसे बनाते हो, तो मार्केट में जो मकई के दाने मिलते हैं खुले वाले लेके आते हैं। पैकेट वाले पॉपकॉर्न नहीं मंगवाती मैं, क्योंकि वो थोड़े से महंगे पड़ते हैं। खुले वाले दाने लाओ तो बहुत सारे पॉपकॉर्न बन जाते हैं, और बहुत ही सिंपल होता है। कुकर को गैस पे गर्म करो और उसमें पॉपकॉर्न मकई के दाने डाल दो, और फिर उसमें घी डाल दो। घी इतना डालना है कि मकई के दाने अच्छे से ना डूब जाए, और फिर बस बन जाते हैं पॉपकॉर्न। बहुत ही आसान होता है। तो जी यहाँ पे हमारी चल रही है माँ बेटी की पॉपकॉर्न पार्टी। और साथ ही आबिद भैया आए थे स्विच बोर्ड ठीक करने के लिए, क्योंकि हीटर जो हम चलाते हैं ना थोड़ी थोड़ी देर कभी कभी सर्दियों में, तो उससे जो है स्विच बोर्ड जल गया था, ख़राब हो गया पता नहीं कैसे ही उसमें जो है ना जल गया तार, तो उसको वो चेंज करके गए हैं। तो जी यहाँ पे मैं चेंज करके आ गई हूँ फिर से रसोई में। हाँ जी, और अब तैयारी चल रही है बेटी के पसंदीदा पकवान बनाने की। हाँ जी, क्योंकि शॉपिंग तो कर लाई बेटी के लिए, अब बारी आती है उसकी पसंद की चीज़ें बनाने की। तो यहाँ पे तैयारी चल रही है गाजर का हलवा बनाने की। गाजर का हलवा मेरे घर में सबसे ज़्यादा जिसको पसंद है वो है गुड्डू। गुड्डू को बहुत ज़्यादा पसंद है गाजर का हलवा, वो भी सिर्फ मेरे हाथों का बना हुआ। उसको मार्केट वाला मतलब किसी और के हाथ का बना हुआ या मार्केट में जो बनता है ना वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मार्केट में जो हमारे हलवा मिलता है ना उसमें मावा डलता है, और मैं पकाती हूँ सिर्फ दूध में, तो उसको वो मेरे हाथ का ही पसंद है। तो मैं घर पे ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, इतना ही बना रही हूँ कि बस उसको भेज पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने करीबन 1.5 किलो दूध ले लिया, फुल मलाई वाला दूध मैंने लिया है, और 1 किलो मैंने गाजर ले लिए, और उसको तो जी यहाँ मैंने चढ़ा दिया है गाजर का हलवा पकने के लिए। कद्दूकस करी हुई गाजर इसमें डाल दी है। गाजर का हलवा पकने में बहुत टाइम लगने वाला है, और साथ ही आज मैं बनाऊंगी मठरी भी। हाँ जी, मठरी जो मैंने लास्ट टाइम उसके लिए भेजी थी वो तो उसने खा ली। सुबह सुबह नाश्ते में जो है वो मठरी ही खाती है, क्योंकि हॉस्टल में नाश्ता मिलता है सुबह 7 बजे, और 7 बजे इतनी ठंडी में बच्चे से जो है ना उठ भी जाते हैं, तो रजाई में से निकल के और नाश्ते की टेबल तक जाना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, तो वो बहुत बारी नाश्ता करने जाती ही नहीं है। तो मैं जो है उसके लिए और यहाँ पे मठरी बना के भेज देती हूँ। ये आटे वाली मठरी है, तो सुबह सुबह खाओ, कोई नुकसान भी नहीं देती है। तो बस आटे की मैं मठरियाँ बनाऊँगी, और साथ ही मैं गाजर का हलवा भी, मतलब साथ के साथ ही दोनों काम हो जाएंगे, क्योंकि किचन में तो खड़ा रहना ही है।
और मैंने आटा लगा लिया है। आटे में मैंने डाली है कसूरी मेथी, अजवाइन, नमक और थोड़ा सा तेल डाला है और अच्छा सा मैंने टाइट सा आटा लगा के तैयार कर लिया है। मैदा मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैदा नुकसान करता है, तो मैंने गेहूं के आटे की मैं मठरी बनाऊंगी। और हाँ जी, बात करने वाली थी मैं हेट कमेंट्स की। हाँ, तो मतलब इतने ज़्यादा हेट कमेंट्स लोग कर जाते हैं कि अगर उनका बस चले ना तो वो तो घर ही तुड़वा दें। मतलब इस तरह के लोग कमेंट करके जाते हैं। मैंने गुड्डू को भी सुनाया था, वो भी पढ़ती है कमेंट, कभी कभार ब्लॉग देखती है ना तो वो कमेंट भी पढ़ती है। तो उसने भी वो कमेंट देखा था जिसमें किसी ने कहा था कि हमें लगता है गुड्डू आपकी सौतेली बेटी है। तो उसको भी बड़ी हंसी आई, उसको भी ऐसे ही हुआ कि मम्मी लोग कैसे कैसे कमेंट कर जाते हैं। मतलब बच्चों को इतनी समझ है कि क्या कमेंट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर कुछ लोग बड़े होकर भी और इस तरह की बचकांड हरकतें कर देते हैं। पर ये होता गलत है। और जो लखनीत व्लॉग के साथ हुआ, कौन कौन लखनीत व्लॉग्स को देखता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। नीतू बेस्ट जो बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, उनके साथ अभी बहुत बुरा हुआ। मतलब उनके नाम से किसी ने एक फेक पेज बनाया और उनको इतने गंदे गंदे कमेंट किए, पर उन्होंने बहुत अच्छा एक्शन लिया। उन्होंने उन हेट कमेंट्स करने वालों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दी। अब पुलिस जो है एक्शन लेगी। तो कई बार एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस तरह का, क्योंकि वही होता है कि इतना मतलब गलत कोई भी नहीं सुन सकता, चाहे कोई यूट्यूबर हो। यूट्यूबर भी इंसान ही होते हैं, वो कोई मशीन तो होते नहीं है कि कुछ भी आप आके बोल जाओगे, उनमें भी इमोशंस होते हैं। तो किसी को इतना मतलब तंग मत करो कि उसको इस तरह से एक्शन लेना पड़े। खैर, काम बहुत अच्छा हुआ, अब उनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो कई बार कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी ज़रूरी हो जाता है। और जी, यहाँ पे गाजर का हलवा बन के तैयार हो गया है। बातों बातों में ही, सही में बातों बातों में ही बन गया। और साथ में पतिदेव भी आ गए हैं मेरी हेल्प करने के लिए। शॉप से आते ही लग गए हैं मेरी हेल्प करने के लिए। किसी ने पूछा भी था कि आपके, कहते भी है काफ़ी सारे सब्सक्राइबर कि आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर है इनका, तभी मैं इतना कुछ कर पाती हूँ और मैं जो है हाँ सब कुछ हैंडल कर पाती हूँ। तो आते ही ये बैठ गए हैं ये कट करने के लिए मठरी। तो पहले तो मैंने थोड़ी बहुत तो बना ली थी, बीच में मैंने गैस ऑफ कर दिया था क्योंकि मुझे सांझ की आरती करनी थी। तो फिर ये मेरी हेल्प करने लग गए हैं, ये मेरे को कट कर करके दे रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी जो है फ्राई कर रही हूँ। गाजर का हलवा तो अपने आप ही बन गया क्योंकि गाजर को दूध में डाला और पकता रहा साथ साथ। पर मठरी बनाने में थोड़ा सा टाइम मुझे एक्स्ट्रा लगा है क्योंकि मठरी को एक तो उलट पुलट करके अच्छे से सेकना पड़ता है। हल्की आंच पे मैं सेक रही हूँ ताकि मठरी जो है थोड़ी सी खस्ता बने, वरना अगर तेज़ आंच पे सेक लेंगे तो मठरी जो है नरम हो जाएगी, उतनी खस्ता नहीं रहेगी। तो मठरी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। साथ के साथ ही मैं सामान भी पैक करती जा रही हूँ गुड्डू के लिए, जो सुबह, क्योंकि हस्बैंड सुबह जल्दी ही जाएंगे, सुबह 6 बजे की ट्रेन से ये जाने वाले हैं इतनी ठंडी में। तो फिर सुबह तो टाइम मिलेगा नहीं, रात को ही सारा सामान मैं पैक करके छोड़ूंगी। और इधर मठरियाँ तो मैंने सारी बना ली है और थोड़ा सा जो मठरी का आटा था ना उसी से मैंने पूड़ियाँ भी बना दी है कि मैंने कहा अब रोटी कौन ही बनाएगा। फिर हस्बैंड ने भी कहा पूड़ियाँ बना दो, पूड़ी खा लेंगे, क्योंकि मैंने बनाई थी चटनी, तो चटनी रखी है सुबह की और चटनी के साथ पूड़ी खा लेंगे। और साथ में गाजर का हलवा है, सब लोग वो टेस्ट कर लेंगे। और मेरा तो कुछ भी खाने का मन नहीं था क्योंकि शाम को मैगी खाई थी, चाय कॉफ़ी पी ली, तो अब कुछ भी खाने का मन नहीं है। और अब मैं बनाऊंगी गाय के लिए रोटियां। हाँ, मैंने गैस जो है बिल्कुल साफ़ कर दी थी, कपड़ा मार दिया था और उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने गाय के लिए रोटियां नहीं बनाई। तो फिर अब मैं बना रही हूँ गाय के लिए रोटियां। और हाँ, किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि दीदी आप गाय के लिए रोटियां बनाते हो, इससे अच्छा आप गाय को चारा दे दिया करो। तो देखो जी, बात यह है कि जो गाय के लिए चारा हमें खरीदना पड़ेगा और जो गाय के लिए मैं रोटियां बनाती हूँ ना, ये बाजरे की, तो बाजरी हमारे खेतों में होती है। और तो मतलब वो फ्री की हो गई, जो खेत में बाजरी होती है, और उसको हम बेचते नहीं हैं। और जो बाजरी खेतों की बाजरी है ना, उसी का आटा पिसवा के और फिर रोटी दे देते हैं। ठीक है, चारा खरीद के लाना पड़ेगा, समझ गए। और दूसरा किसी ने पूछा था कि बाजरे की रोटियां क्यों बनाते हो, गेहूं की क्यों नहीं बनाते। तो इसीलिए बाजरे की बनाती हूँ क्योंकि बाजरी हमारे खेतों में होती है। और गेहूं की रोटी तो देखो पतली सी होती है, गाय का क्या ही पेट भरेगा। अब बाजरे की रोटी थोड़ी मोटी होती है तो गाय का पेट भर जाए, तो पेट तो क्या भर जाए, मतलब थोड़ा सा गले तक तो पहुँचे ना रोटी। इस वजह से मैं बाजरे की रोटियां बनाती हूँ, रात को बना के रखती हूँ, सुबह सुबह गायों को दे देते हैं। और जी फिर मैंने पूरा किचन दोबारा से समेटा, गैस साफ़ करी और उसके बाद ये थोड़े बहुत बर्तन थे इनको भी साफ़ किया। और इसी के साथ करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। अगर रेसिपीज़ ब्लॉग पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।